हेलो फ्रेंड्स, वेटरन्स, नमस्कार। मैं अपनी और अपने परिवार की ओर से सभी मेरे व्यूअर्स को और उनके परिवार को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। भगवान आपको शांति दे, सुख समृद्धि दे और प्रॉस्पेरिटी दे। और साथ साथ हमारे जितने भी पूर्व सैनिक हैं जो ओआरओपी के इंतज़ार में बैठे हुए हैं, उनको ओआरओपी जल्दी से जल्दी दे और अच्छी मात्रा में दे। और इसी खुशी के साथ मैं आपको और एक खुशी देना चाहूँगा। मैंने यहाँ पर एक कटआउट लगा रखा है। कल यानी 30 दिसंबर को नवंबर का एआईसी पेन आ गया था, जो नवंबर और अक्टूबर का समान है। हम ये मान के चलते हैं दिसंबर में इससे कम नहीं होगा, क्योंकि दिसंबर में भी कीमतें बढ़ी हैं और ख़ास करके दूध की। तो यदि दिसंबर में नवंबर के बराबर मान लिया जाए तो आपका जनवरी 2023 से महंगाई राहत 4% कन्फर्म है। और बाई चांस यदि दिसंबर में बढ़कर के आ गया तो हो सकता है ये 5% पर भी पहुंच जाए, लेकिन मैं आपको वहाँ नहीं ले जाना चाहता। हमारा 4% का जो डीए है, डीआर है, वो जनवरी 2023 से लागू होगा। तो ये सारा कैलकुलेशन यहाँ पर दे रखा है। और ऐसा एक्सपेक्टेड डीए 4%, 42% दे रखा है। पहले हमारा ये 38% था और 38 में हमने 4% अब जोड़ दिया तो हमारा हो जाएगा 42%। तो ये बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि कुछ भी न हो लेकिन कम से कम जनवरी और जुलाई में महंगाई भत्ता बढ़ता है, ये बड़ी राहत लेकर के आता है। अब मैं थोड़ा सा उन विषयों पर आता हूं जो हमने अब तक वीडियो बनाए हैं और उनके कुछ कमेंट्स हैं, और मैं जनरल कमेंट्स लूँगा। एक तो ये ऑनरेरी लेफ्टिनेंट कैप्टन कहते हैं, साहब इनका फॉर्मूला क्या है? ऑनरेरी लेफ्टिनेंट और कैप्टन का बहुत अच्छा फॉर्मूला है यदि ये ओआरओपी 1 के आधार पर आपको ओआरओपी देते हैं तो। और इसके अलावा इनके पास कोई चारा है भी नहीं, क्योंकि आपकी जो 1/1/2016 को जो पे फिक्स की गई है और बाद में जो ऑनरेरी लेफ्टिनेंट पेंशन आ रहे हैं, उनकी पेंशन पहले वालों से कम है। रीजन कम होने का यही है कि आपकी प्रॉपर तरीके से पे फिक्सेशन नहीं किया गया है। जो 5 वेतन में आपका सबसे अलग चलता था और आपको ऑफिसर्स के साथ मिला करके वहाँ गड़बड़ की हुई है। लेकिन ओआरओपी 1 में आपको जो फिगर दी हुई है वो लेफ्टिनेंट और कैप्टन की नोशनल दिया हुआ है 28 से लेकर 30 साल तक। और यदि उनको ये देते हैं, और मुझे लगता है वही देना पड़ेगा, तो आपको भी लगभग उतना ही फायदा होगा जितना ऑफिसर्स को हो रहा है। ये कहते हैं सर ऑनरेरी सूबेदार मेजर को ओआरओपी 2 सूबेदार मेजर मिलेगा क्या? आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि ऑनरेरी सूबेदार मेजर जो हैं क्या उनको सूबेदार मेजर के बराबर मिलेगा क्या? सर एक बात बताना चाहता हूँ मैं आपको कि आप थोड़ा सा ऑनरेरी नायब सूबेदार के इतिहास पढ़ जाइए। सबसे ज़्यादा परेशान यही थे, और इनको जो रेगुलर सूबेदार नायब सूबेदार के बराबर मिला है, कोई इतना आसान नहीं मिल गया है। इनने बहुत लड़ाई लड़ी है। इनने 10-15 साल का और उससे ज़्यादा का समय देखा है, जब कहीं जा कर के 2009 में एक लेटर आया था, और वो भी आया था पोस्ट 2006 वालों के लिए। लेकिन बाद में कोर्ट में केस लड़े गए, इन लोगों ने पैसा खर्च किया और ये जीत करके आए। अब क्योंकि ये नियम बन गया कि जब ऑनरेरी रैंक को, नायब सूबेदार को रेगुलर नायब सूबेदार के बराबर दी जा सकती है, दूसरे उनको क्यों नहीं? एक दिन आएगा, आपको भी मिलेगा, डेफिनेट है, क्योंकि अब ये नियम बन चुका है और ये इनके दिमाग को स्ट्राइक करेगा। हाँ, ऑनरेरी रैंक हम जिसको दे रहे हैं कम से कम उसका प्रमोशन नहीं हुआ, लास्ट में जाकर हुआ है उसको, क्योंकि जिस समय उसका प्रमोशन होना चाहिए उसका तो नुकसान हुआ ही है। लेकिन रिटायरमेंट के बाद यदि ऑनरेरी दिया है तो इनको पैसे का फायदा हो। कईयों का ये आ रहा है हवलदार और सार्जेंट का रैंक क्यों नेगलेक्टेड किया गया है? देखो, मैंने पहले ही आपको बता दिया था कैलकुलेशन करके कि आपकी जो फिगर पीआईबी की साइट पर आई थी, भारत सरकार की जो साइट आई थी, वो गलत है। वो किसी भी हालत में सही नहीं कही जा सकती। तो आप इससे ये नहीं कह सकते हो आप क्यों नेगलेक्ट हुए हो। कैसे गलत हुई है उसको वो वेरीफाई करेंगे कि ऐसे गलत कैसे हो गया, गलत नहीं होना चाहिए था। और दूसरा मैं आपको बताता हूं कि कल मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, तो कईयों ने लगा हाँ ठीक है। कई कह रहे थे सर ये सारे यूट्यूबर्स मतलब हमको परेशान कर रहे हैं। मेरा कोई आपको परेशान करने का इरादा नहीं है। आपको अच्छा लगे तो बहुत अच्छा है, नहीं लगे तो कोई बात नहीं है। लेकिन मैंने जो वहाँ से जो फैक्ट लिए हैं वो साइंटिफिक फैक्ट्स हैं, उनको आप इग्नोर नहीं कर सकते हो।
इन्होंने 18,427 की जो फिगर बताई है वो बताई है 21,101, ये बताई है इन्होंने नायब सूबेदार की। आपको पता है कि इन्होंने जो नायब सूबेदार की फिगर बताई हुई है, ये नायक की जो फिगर बताई हुई है ये 7,170 के बराबर होती है, और ये 15 साल से लेकर के नायक की, और लगभग ये 30 साल तक चलती है। इसका मतलब उन्होंने ईयर नहीं बताया वहां पे, उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि 18,427 जिसके हैं उसके 21,101 हो जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ 18,427 15 साल वाला नायक भी ले रहा है, और 24 साल वाला नायक भी ले रहा है, 22 साल वाला भी ले रहा है, 16 साल वाले भी ले रहा है, और 30 साल वाला है होते नहीं है वहां पर वो भी ले रहा है। उसी प्रकार ने मेजर्स का किया है, 22 साल से लेकर के 30 साल तक मेजर की जो पेंशन है एक है, उसके बराबर ये होगा। उसी प्रकार ऑनरेडी हवलदार का बताया है। तो वहां से फैक्ट यही निकल करके आता है कि इसका लिंक सीधा सीधा ओआरओपी वन से है, और जो फिगर इस समय आप जो ले रहे हो उसका इतना हो जाएगा, तो सीधा सीधा है जो आपका ऑन ओआरओपी वन में जो फिगर्स हैं ये उनसे ही डिसाइड होगा। वहीं से मैंने ये फॉर्मूला निकाला था। अब ये है, आपको अच्छा लगे बहुत अच्छा है, नहीं लगे बहुत कोई बात नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली जब हमने और आगे जब कैलकुलेशन करने गए तो हमारे 25 लाख के लगभग ये पेंशनर्स हैं जिनको ये बता रहे फ़ायदा होगा 25,15,000। लेकिन आप ये मान के चलिए कि 25 लाख से कम ही होंगे, क्योंकि सरकारों के जो आंकड़े होते हैं ये पॉलिटिकल पार्टीज के आंकड़े होते हैं, ये ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके ये बताते हैं, क्योंकि जो मैक्सिमम वाले हैं वो तो निकल ही जाएंगे। तो हम ये मान के चलते 25 लाख कन्फर्म है, 15,000 निकाल देते, 25 लाख कन्फर्म है। और जब आप ऑफिसर्स को जो 10,000 मिला हुआ है, सिपाही को जो 2,000 से कम मिला हुआ है या 2,000 के आसपास है, नायक को भी वही मिला हुआ है, ये सूबेदार मेजर को 4,000 या 4,000 के आसपास सूबेदार को मिला हुआ है। जब इनका आप एवरेज लोगे इनकी स्ट्रेंथ के अनुसार, तो इनका एवरेज लगभग 2,800 से लेकर के 3,000 के आसपास आता है। और ये जो एवरेज 28 के आसपास जो आता है, ये कहते हैं कि एक साल का खर्चा 8,04,25 करोड़ है, 8,04,25,000 करोड़ है, 8,04,25 करोड़, 8,04,25 करोड़ है। और ये 2,800 से यदि आप 25 लाख को मल्टीप्लाई करोगे तो लगभग वहीं बैठता है, थोड़ा ऊपर नीचे, ऊपर हो सकता है नीचे हो सकता है, कि एक्यूरेट फिगर हमारे पास नहीं है। तो हमें तो यही लगता है जिस प्रकार ये फिगर दे रहे हैं और जो एवरेज निकल करके आ रहा है, लगभग इनका वहीं जाना है, ओआरओपी वन के आसपास ही इनका ये जाना है पूरा का पूरा। अब देखो क्या होता है, मैं तो अपना बता रहा हूँ, मैंने ऐसा सोचा है मुझे, और मेरे कुछ व्यूअर्स हैं वो कह रहे हैं साहब केस का एचएससी में क्या होगा। सीधा सा है, कल सुनवाई है, इधर से भारत सरकार भी जाएगी और उधर से जो पिटिशनर्स हैं वो भी जाएंगे। पिटिशनर्स ने लगा रखा है कि इनको आगे टाइम नहीं दिया जाए, तो आगे तो टाइम देंगे ही, टाइम नहीं देंगे तो लागू कैसे करोगे, क्या कर लोगे, टाइम नहीं दोगे, टाइम तो देना पड़ेगा तभी तो लागू होगी, समझे। तो वो तो रिजेक्ट हो जाएगी वहीं। और ऐसा भी नहीं है कोई कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट लगा रखा है या भारत सरकार पर कोई में क्या नाम है को पेनल्टी लगा देंगे, ये कह देंगे हमें सारा का सारा डिक्लेयर कर दिया है ओआरओपी का, हमें समय चाहिए इसको लागू करने के लिए, कोर्ट टाइम दे देगा, वो ठीक है लागू कीजिए, समय ने ले रखा है, स्पर्श बंद कर रखा है, मार्च 2023 तक इन्होंने स्पर्श को बंद किया हुआ है। तो सीधा सीधा है कि इनको टाइम मिल जाएगा। और हमने वकीलों से बात की, उन्होंने कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि भारत सरकार को टाइम नहीं मिले, और कोर्ट सब टाइम मांग रहा है भारत सरकार, उनके पास रीजन है कि पहले स्पर्श में लगे हुए थे, कई कारण रहे होंगे, तो उस बेस पर इनको टाइम भी मिल जाएगा। तो वहाँ से कोई ऐसा खास निकल के नहीं आना है, सिर्फ यही आएगा कि भाई इनको टाइम मिल जाएगा। अब इनको 2 तारीख को टाइम मिल जाता है, अब टेबल कब तक आएंगी, तो मेरा ये मानना है कि ये सारा काम लगभग तैयार करके बैठे हुए हैं, और 10 तारीख से पहले ये 10 जनवरी से पहले मेरा अंदाज है, क्योंकि पहले भी दिए थे, लोगों ने झुटला दिया था सारा का सारा, लेकिन इस बार थोड़ा सा कन्फर्मेशन है क्योंकि इन्हें डिक्लेयर करके बैठे हुए हैं। तो मेरा अंदाज ये है कि 10 तारीख के आसपास इनका DSW को लेटर आ जाएगा, हो सकता है उससे पहले भी आ जाए, और उसके बाद कम से कम 1 हफ्ता PCDA को सर्कुलर निकालने में लगेगा, और उसके बाद के भुगतान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो हम ये मान के चलते हैं कि जनवरी में ये सारा काम हो जाएगा, और उसके बाद फरवरी और मार्च 2 महीनों में आपका बेसिक पे का का भुगतान हो जाएगा। अब ये तो सब उसमें है,
हमारा, क्योंकि अल्टीमेटली इन जब स्पर्श का काम रोका हुआ है मार्च 2023 तक, हमने कहा था कि शायद उसी के लिए काम रोक सकते हैं, और वो सच्चाई हो गई। तो हम भी यही सोच के चलते हैं, सारा काम उसी के लिए कर रखा है। और कल आपको ईश्वर की कृपा से बढ़िया ही समाचार मिलेगा और इनको टाइम मिल जाएगा। अब इसमें बचा कुछ नहीं है, बस इसको इम्प्लीमेंट करना है। ये कैसे करते हैं वो देखने वाली बात है। मैं इसको यहीं यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।